हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.3। सो इसमें हम सीखेंगे अबाउट इंटीजर, हाउ टू मल्टीप्लाई टू गिवन इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि एडिशंस कैसे होता है इंटीजर्स में एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में नॉर्मली क्या होता है कि होल नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि रिपीटेड एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज़ रिपीटेड एडिशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे 5 + 5 + 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5। रिपीटेड एडिशन का मतलब हो जाएगा कि हमने 5 को 3 टाइम रिपीट करके ऐड कर दिया, या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 लिख देंगे, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या ये जो प्रोसेस है, क्या ये अप्लाई होती है इंटीजर्स के लिए भी? तो यस। तो अब देखिए, अगर मैं इनको इंटीजर बना देती हूँ, वैसे तो नॉर्मली 5 इंटीजर ही हैं, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले ली -5 प्लस में ले लेंगे यहाँ पे भी अगेन -5, और प्लस में ही ले लेंगे यहाँ पे हम -5। अब देखिए -5 -5 ये इंटीजर थे, अब ये कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या मैं इसको भी इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकती हूँ? तो क्या करेंगे आप, इन नंबर्स को तो एज ए होल नंबर ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, यानी यहाँ पे 3 × 5 लिख दिया, लेकिन ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे कैसा साइन लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया, लेकिन 15 कैसा आया, माइनस का है, और ये कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा -15। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, तो हम उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट है पॉजिटिव एंड सेकंड वन है नेगेटिव। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर की, तो ध्यान रहेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं पे माइनस का इंटीजर और दूसरा है प्लस का इंटीजर है, तब रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस का। सिमिलर वे से जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे तो जो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, एंड अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये आपने इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, इसी पे बेस्ड होगा हमारा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स की, 2 नेगेटिव का मीनिंग हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ मैं -5 एंड -4, तो दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये रूल्स बताए हैं, जो ये हमें याद रखना है, सभी काफ़ी यूज़ होने वाले हैं जब भी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए -5 एंड -4 दोनों की क्या करनी है हमने, मल्टीप्लाई। तो -5 × -4। तो अब ध्यान रखिएगा, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई तो एज ए होल नंबर ही होगी, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़ 20, 5 4 = 20। अब बात करते हैं, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। हमने अभी सीखा कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो कैसा साइन आएगा, प्लस का, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, +20। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स अगर आ जाए, यहाँ पे तो हमने 2 तक किया था, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 और मोर, यानी कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं -5 -3 एंड -2, 3 नंबर्स ले लिए अब हमने। ठीक है, अब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए -5 × -3 और -2। क्लियर। अब देखिए, जो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होनी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने होल नंबर्स की करनी है, लेकिन एक हमने प्रॉपर्टी सीखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि अगर 3 नंबर्स आपके पास हैं, A × B × C, तो हम क्या करते हैं, इनमें नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं लाइक दिस। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं A × B × C, तो हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे। तो इन दोनों की ग्रुपिंग करो या फिर लास्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करो, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट 2 नंबर्स की। अब इनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था ना, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 15। अब बात करते हैं 5 कैसा था, नेगेटिव, और 3 भी कैसा है, नेगेटिव। सो नेगेटिव नंबर की जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन गया, प्लस का 15। अब सेकंड नंबर कौन सा था, -2। देखिए सेम आ गया ना, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ पे भी देखिए पहले 2 नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए एंड देन अगेन क्या बन गया, ये 2 नंबर्स बन गया। सो देखिए अब हम सिंपली होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये
नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 30। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो कैसा साइन आता है? माइनस का साइन आता है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये हम बात कर लेते हैं, इन जो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नंबर्स की, अगर वो इवन नंबर्स हों, इवन मतलब जैसे 1 एंड 2, और कैसे होने चाहिए? नेगेटिव, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं यही नंबर्स की बात करती हूँ, 3 टाइम रिपीट कर दिया मैंने -1 को, तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स की, इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई, इवन नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने में, और सारे के सारे कैसे होने चाहिए? नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ऑलवेज रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं कि सारे के सारे कैसे हैं? नेगेटिव हैं और ओड में है। ओड का मतलब जैसे 1 2 3 5 7 9, तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हम कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के में अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, सपोज करो 2 इंटीजर हैं A एंड B, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट में भी क्या मिलना चाहिए? ही इंटीजर ही रिजल्ट में चाहिए। तो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3 और माइनस का 2 एज ए एग्जांपल लिया। एग्जांपल करने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए, इसको हमने एज्यूम कर लिया, ये A है और ये B, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इंटीजर ही आ रहा है? चेक कर लेते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाई -2। अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल, जैसे हम होल नंबर्स की करते हैं, 3 2 6। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइन कैसा आएगा। तो ये देखिए 3 कैसा है? कुछ भी साइन ना हो, इट्स मीन यहाँ पे क्या है? प्लस का 3 है, और यहाँ पे कैसा है? ये माइनस का 2। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो कैसा रिजल्ट आएगा? -6। अब हम चेक कर लेते हैं क्या -6 इंटीजर है? CS, तो -6 क्या होता है? इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो किस तरीके से लिखते हैं इसको? A मल्टीप्लाई B क्या होगा? इज़ एन इंटीजर। अगर ये क्या है? एक इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो फॉर ऑल इंटीजर्स, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव, या हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी बता देती हूँ आपको कैसे लिखते हैं। जैसे A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 इंटीजर जब मैंने लिए, उनकी अगर मैं पोजीशन को इंटरचेंज कर दूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे A है, देन है B, यहाँ पे क्या आ गया? पहले B एंड देन A, तो भी क्या आएगा? रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अगर ये सेम आता है तो जो भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। एग्जांपल के लिए अगर मैं यही ले लूँ, यहाँ पे मैंने A की वैल्यू क्या ले ली? 3, और B के प्लेस पे क्या ले लिया? -2 पुट करिए इसमें। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और अब मैंने इनकी पोजीशन क्या कर दी? इंटरचेंज, तो -2 पहले आ जाएगा एंड देन क्या लिख देंगे हम? 3। अब चेक कर लेते हैं, 3 2 6, साइन कैसा आएगा? माइनस का, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर, तो -6। देखिए दोनों क्या आ गए? सेम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। क्लियर? सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? तो एग्जांपल के लिए मैं सेम ही ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया था 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। फिर सिमिलर वे से -2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 0 से, या 0 को मल्टीप्लाई करो किसी भी इंटीजर से, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। अब इन दोनों को मैं इंटरचेंज भी कर सकती हूँ, लाइक मैं इसको लिख सकती हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय 3, रिजल्ट इज़ 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -2, अगेन रिजल्ट इज़ 0। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी इंटीजर को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0 से, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये होल नंबर में भी सेटिस्फाई करता था, उसमें भी किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर पे कोई भी चेंज ना आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे 3 लिया मैंने, ठीक है, 3 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट हमें सेम मिले? सिंपल सी बात है, किससे करेंगे? 1 से करेंगे। सिमिलर वे से -2 है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि -2 आए? तो क्या आ जाएगा? 1। तो इट्स मीन क्या हो जाएगा? किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें या
1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये रिजल्ट क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ जब हमने सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव नंबर्स या 2 नेगेटिव नंबर्स, उसमें मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जैसे हमने 3 नंबर्स लिए यहाँ पे 3, 2 एंड -5। तो पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होती है कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। मैं दोनों तरफ से नंबर लिख लेती हूँ एक बार। इसमें क्या करते हैं हम, 3 हमें इंटीजर्स गिवन होते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने पहले फर्स्ट 2 नंबर की ग्रुपिंग कर ली और यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी या लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम। अगर रिजल्ट सेम आता है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको a, b और c राइट डाउन कर लेती हूँ। देखिए a की प्लेस पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -5। एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं, देन हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -5। सो ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट 2 नंबर्स की एंड देन लास्ट 2 नंबर्स की। आप चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 इज़ 6। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय -5। सिमिलर वे से 3 मल्टीप्लाई, अब 2 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव, 10 तो आ गया लेकिन कैसा आया, नेगेटिव का। अब देखिए 6 5 30 कैसा आएगा, माइनस का, एंड 3 10 30 कैसा आएगा, माइनस का। तो देखिए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए ना। इट्स मीन क्या करता है कि जो इंटीजर्स हैं वो सेटिस्फाई है करते हैं किसके लिए, प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी जब आपके पास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस आएंगे, तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे आपके पास नंबर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, इस तरीके से दिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि पहले हम a की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, b से, लाइक दिस a मल्टीप्लाई b। फिर जो साइन बीच में है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो यहाँ पे आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c। अगर ये नंबर नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे साइन बस चेंज आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे जैसे 3 2 और -5 लिया था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस का क्या है 5। ठीक है, इक्वल टू में देख लूँ, आगे भी लिख लेते हैं हम इसका। ये आ जाएगा, देखिए 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 से। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का, उनको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि अभी हमने 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ऑफ -5। ठीक है, सो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 15, लेकिन माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 15। सो योर आंसर इज़ -9। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आएगी तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगी। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।